ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक। तो उसे हम गाएंगे और उसके उपरांत अनुवाद पढ़ेंगे और फिर उस श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब लोग भी मेरे पीछे गा सकते हो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशम् इह जानिन अनुरागः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम है, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी है और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूं। अतः मुझ में जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये कहना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम है। हाँ, दूसरे श्लोक में ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे वो अपना विनम्रता दिखा रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूं भगवान का नाम लेने के लिए। आई एम टोटली अनक्वालिफाइड, और साथ ही साथ दुर्भाग्य, अभागा हूं मैं। ये कहकर ये दर्शाते हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, वो सारे चीजों में परिपूर्ण है, बट ये अवस्था इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए इसे, कि हम थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते हैं तो हम में कुछ एक अजीब सा प्रकार का अहंकार जागृत होता है। विशेष कर रोज भगवान का नाम का जप करते हैं तो कभी कभी हम ऐसे दर्शाते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, मैं नियमित रूप से भगवान के नाम का 16 माला जप करता हूं। ऐसे अनेक प्रकार के हाँ, हमारे विचार ऐसे आने लगते हैं, एक अहंकार भाव उत्पन्न होता है। पर चैतन्य महाप्रभु हाँ, अहंकार रहित होकर एक विनम्रता दर्शा रहे हैं कि वो कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो हाँ, अपने अनेक नाम के माध्यम से हाँ, और अनेक नाम जो आपके हैं, इन सभी में आपने शक्ति संचारित की है, लेकिन मैं अनक्वालिफाइड हूं, मेरी योग्यता नहीं है।
और साथ ही साथ मेरी दुर्भाग्य अवस्था तो देखो, कितना मैं अभागा हूं। हाँ, जप करने में, आपके नाम का उच्चारण करने में मुझे तनिक भी रुचि उत्पन्न नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं निरंतर अपराध करते रहता हूं। तो यह भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने अनेक नामों में डाल दी है। हमारे आचार्य ऐसे समझाते हैं, हाँ, कि भगवान जो है, चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहते हैं, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजनों के माध्यम से या टीका के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हे प्रभु, आपके अनेक नाम है और उन सारे नामों में आपने शक्ति संचारित की है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पित अनियमित स्मरणे न काल। इसके अलावा आपके नाम के उच्चारण या जप करने में कोई समय की पाबंदी भी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, कोई नियमावली नहीं है। तो भगवान के नाम के जप से रिजल्ट तो प्राप्त होता ही है, भले सात्विक अवस्था में करो, राजसिक अवस्था में करो या तामसिक अवस्था में करो, भगवान का नाम का उच्चारण आपको रिजल्ट देता ही है, सौभाग्यशाली बनाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो सुबह सात्विक अवस्था में जप करता है, उसे पूर्णतः फल प्राप्त होता है, पूर्णतः फल प्राप्त होता है। और भगवान के अनेक नाम किस लिए है? क्योंकि प्रत्येक जीव की इच्छा अलग अलग है, समझ गए ना। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करीला अनेक नामेर प्रचार। क्योंकि लोगों की इच्छाओं में विविधता है, इसलिए आपने कृपा करके विविध नामों का वितरण किया है। तो भगवान के नाम अनेक क्यों है? क्योंकि हर एक व्यक्ति गोविंद को नहीं भजता है, कोई गोपाल को भजता है, कोई गिरिधारी को भजता है, कोई गोपीनाथ को भजता है। आप समझ रहे ना, हर एक का टेस्ट अलग है, इसलिए भगवान के अलग अलग नाम है, ताकि हम अपने इच्छा के अनुसार उस भगवान का नाम ले और अपना जीवन सार्थक करें। तो नाम नाम अकारी बहुधा, तो अनेक नाम है भगवान के, अपने जीव के इच्छा के अनुसार कोई भी नाम भगवान का ले सकता है और सब में शक्ति संचारित है। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये समझाते हैं, यहाँ पे स्पष्टीकरण करते हैं कि हमें समझना चाहिए कि कृष्ण ने अपनी समस्त शक्ति अपने सभी नामों में नहीं रखी है। समस्त शक्ति का अर्थ है स्वरूप शक्ति, जिसमें भक्ति का उद्गम हो। अभी जैसे भगवान का एक नाम है पर ब्रह्म, तो ब्रह्म भक्ति नहीं देता है, समझ गया ना। या ऐसे अनेक नाम है, जैसे कूर्म है, भगवान का एक नाम कूर्म अवतार के रूप में प्रकट हुए है ना, तो एक नाम कूर्म है। और ऐसे मतलब अनेक रूप है, मतलब कूर्म है, मत्स्य है, शुकर रूप है। तो इन नामों में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति संचारित नहीं की है। पूर्ण शक्ति संचारित सिर्फ उन नामों में की है
जैसे गोविंद है, गोपाल है, गोपीनाथ है, गिरिधारी है, जो कृष्ण से डायरेक्टली संबंधित है, कृष्ण की लीलाओं से डायरेक्टली संबंधित है, जिसके कारण हमें भक्ति प्राप्त होता है। इन नामों में भगवान ने समस्त शक्तियां उसमें डाली है। अन्य जैसे ब्रह्म या इवन देखो, भगवान के ऐसे ऐसे नाम हैं जहां पे जाति पात भी नहीं है। जिह्वा एक भगवान का नाम है। जिह्वा का अर्थ है हाँ, सभी जीवात्माओं के पिता। तो इससे भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है लेकिन भक्ति नहीं। जैसे एक दूसरा नाम है अल्लाह। अल्लाह का अर्थ है द ग्रेट, शक्तिशाली। तो इससे भक्ति नहीं प्राप्त होता है। ये नाम के जप से भक्ति प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ऐश्वर्य प्राप्त जरूर होता है, शक्ति प्राप्त हो सकता है। बट भक्ति तो सिर्फ उन्हीं नाम से प्राप्त होता है जिन नामों में भगवान ने स्वरूप शक्ति का संचारित किया है। स्वरूप शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी जो है वो भक्ति देती है। तो संपूर्ण शक्ति संचारित करना मतलब राधा रानी का जो भाव है, भक्ति भाव, उसको संचारित करना। और उन नामों में किए हैं भगवान ने, जिनको हम गोविंद कहते हैं, गोपाल कहते हैं, गोपीनाथ कहते हैं, गिरिधारी कहते हैं, मदन मोहन कहते हैं। समझ गए? इन नामों में भक्ति संचारित की है। और अलग अलग विविध इच्छाएं होने के कारण भगवान के इन नाम में भी जो है गोपाल गोविंद, कोई गोपाल को भजता है, कोई गोविंद को भजता है, कोई गोपीनाथ को भजता है। आप समझ रहे हैं? तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस तरह से कहते हैं। लेकिन ये श्लोक जो है, ये श्लोक भक्ति के 3 अवस्थाओं को समझाता है या संबोधित करता है। कौन से 3 अवस्था? साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। पहला श्लोक जो है जिससे श्रद्धा उत्पन्न होता है। आप समझे? भक्ति के स्तर है, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, इस तरह से भाव, प्रेम, ये जो है अलग अलग स्तर है। तो पहला श्लोक श्रद्धा को जागरूक करता है। हमारे श्रद्धा को पहला श्लोक जो है वो जागरूक करता है, श्रद्धा को जागरूक करता है। और दूसरा श्लोक जो है ये 3 अवस्थाओं को संबोधित करता है। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। वो कैसे? साधु संग से हम अपराध रहित बन जाते हैं। साधु का संग करने से साधुओं के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाता है और अपराध रहित बन जाते हैं। क्योंकि नियमित रूप से साधु संग करते हैं तो अपने आप को अपराधों से बचाते हैं। तो साधु संग एक फेंस के जैसा है। एक छोटा पौधा उगाते हैं, हम फुटपाथ पर देखते हैं, कभी कभी छोटा पौधा उगाते हैं तो उसको फेंसिंग डाला जाता है ताकि कोई जानवर आके उस पौधे को खा ना जाए। तो साधु संग फेंस के जैसा है। साधु संग गार्ड करता है हमारे भक्ति को। तो साधु संग के कारण हम अपराध रहित, मतलब अपराध शून्य होकर भजन करने लगते हैं। कैसा भजन करते हैं? पवित्र नामों का भजन अच्छी तरह से होता है। और जब ये भजन करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति।
निज सर्वशक्ति तत्रार्पित अनियमित स्मरणेन कालः। तो नाम का जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, कभी भी हम जप कर सकते हैं भगवान का नाम। पर फिर भी एतादृशी तव भगवन, तव कृपा भगवन ममापि, आपने इतना कृपा की है हम जैसे तुच्छ जीवों पर, इतने नाम देकर, जिसको जो इच्छा है वो नाम ले सकता है, भजन कर सकता है उसका। इतनी कृपा आप प्रदान करने के बावजूद भी दुर्दैवम, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, दुर्दैवम ईदृशम इह जानी न अनुराग, मैं आपका नाम का उच्चारण करने के लिए अनुराग भी मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य अवस्था है, कितना मैं अभागा हूँ। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को इस तरह से दर्शा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। एक्चुअली ये सीख हमारे लिए है कि भगवान इतनी ऐसी सरल कृपा करने के बावजूद भी हम इतने अभागे दुर्भाग्यशाली है कि हम भगवान का नाम लेने के लिए हम हमारे हृदय में रुचि तक भी उत्पन्न नहीं होता है। जब करते समय हम अपराध करते हैं, जब करते समय हम बातें करते हैं, जब करते समय हम प्रजल्प करते हैं, तो कैसे अनुराग उत्पन्न होगा? क्योंकि हमें भगवान के नाम में विश्वास ही नहीं है। एक बहुत सुंदर कथा आती है, विभीषण जो है अपने 2 मैसेंजर्स को भेजते हैं राम को कुछ कहने के लिए, कुछ मैसेज भेजना होता है, इसीलिए विभीषण 2 मैसेंजर्स को प्रभु राम के पास भेजते हैं। लेकिन हम समंदर पार कैसे करेंगे? ये मैसेंजर्स विभीषण को कहते हैं, ये जो दूत है जो मैसेज लेके जाने वाले हैं, तो वो कहते हैं हम समंदर पार कैसे करेंगे, आप चिंता मत करो। तो वो एक चिट्ठी पर कुछ लिख के देते हैं, एक चिट्ठी पर कुछ लिखते हैं ऐसा, और वो चिट्ठी को ऐसे रोल कर कर देते हैं उनको। लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा है इसे देखने की आवश्यकता नहीं, आप देखो मत। ये सिर्फ चिट्ठी आप अपने हाथ में पकड़ो तो समंदर आपको रास्ता देगा। तो जैसे ये चिट्ठी को हाथ में पकड़कर समंदर पार करने के लिए निकलते हैं, तो तुरंत ही समंदर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और बीच में रास्ता मिलता है इन 2 दूतों को, जो मैसेज राम के पास ले जाना है। तो जैसे ही रास्ता मिलता है, आधे रास्ते तक जाते हैं, तो एक मैसेंजर, एक दूत के मन में ऐसा विचार आता है कि इस चिट्ठी में क्या होगा जिसके कारण समंदर 2 भागों में विभाजित होकर हमको रास्ता दिया है। तो मतलब इतना उत्कंठित हो जाता है, क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, विचार करते चलता रहता है। रहा नहीं जाता है तो वो चिट्ठी को खोलता है वो व्यक्ति, और उसमें लिखा हुआ रहता है राम, 2 अक्षर का राम नाम लिखा हुआ रहता है। तो उस मैसेंजर, उस व्यक्ति के मन में विचार आता है, ये 2 अक्षर नाम ऐसे रास्ता देता है। तो ये 2 अक्षर नाम जो है, तो वो पढ़ने के उपरांत, क्या सिर्फ ये 2 अक्षर ही तो है, राम ऐसा लिखा हुआ ही तो है, तो क्या ये राम नाम ये रास्ता दिया हुआ है हमें? ऐसा उसके मन में अविश्वास, भगवान के नाम के प्रति अविश्वास जागृत होता है। जैसे ही अविश्वास, तुरंत ही पूरा समुद्र जो है पूरा एक हो जाता है और रास्ता नष्ट हो जाता है और दोनों डूब के मर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के नाम में अविश्वास दिखाना, तो कैसे हम भगवान के नाम में रुचि या प्रेम प्राप्त कर पाएंगे? तो भगवान के नाम में विश्वास जरूर होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं,
नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सारा शक्ति संचारित किया है अपने नाम में, और हमें विश्वास नहीं है। ये दुर्भाग्य अवस्था है हमारी। तो हमारी अवस्था भी ऐसे ही है। हम भौतिक जगत से तर कर आगे धाम जाना चाहते हैं, लेकिन विश्वास न होने के कारण उस भवसागर में वापस डूबने लगते हैं और हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए, समझ गए ना? तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये श्लोक जो है इस 3 अवस्थाओं को संबोधित करता है। तो विश्वास से हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो अनर्थस जो है उससे हम निवृत्त हो जाएंगे, अनर्थस नष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और महत्वपूर्ण श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु ने कहे हैं यहाँ पे। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पित अनियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इह जानी न अनुराग। तो भगवान के नाम के प्रति हमें अनुराग उत्पन्न होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अनुराग उत्पन्न होगा तो हमारा नाम हम ज्यादा जप करने के लायक बनेंगे। नाम मधुर है और भी खाने की इच्छा होती है। जैसे कोई स्वीट होता है तो हम खाते हैं तो और भी खाने की इच्छा होती है। तो उसी तरह से नाम मधुर है, इसमें विश्वास होना चाहिए। तो यही नाम हमें ज्यादा नाम लेने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।